तो भाई और बहनों, आखिरकार वो दिन आ ही गया जिस दिन का मुझे बेताबी से इंतजार था। मेरी लाइफ का पहला सोलो ट्रैवल जाने का दिन। देखो, वैसे तो मैं देर दिन तक सोने वाला लड़का हूँ, लेकिन आज एक्साइटमेंट ही इतनी थी कि जैसे ही अलार्म बजा मेरी आंखें खुल गई। बाहर देखा तो सुबह का सूरज धीरे धीरे सोल के आसमान पे अपनी किरणें बिखेर रहा था। रेडी होके जब बाहर निकला तो शहर की हलचल शुरू हो चुकी थी, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी शांति और उत्सुकता थी, साथ ही साथ एक अजीब बेचैनी भी। मैं जाने लगा हूँ एक अनजान शहर, वीराने लोग, ना कोई पहचान का, ना कोई मेरी भाषा बोलता, ना रुकने का ठिकाना, ना खाने का कोई समय। बैग पैक करके निकल तो गया हूँ सोलो ट्रैवल करने, लेकिन सच कहूँ तो सच में मेरी फट रही है। आज मेरा सफ़र है कोरिया के दिल सोल से समुद्र की गोद में बसा कोरिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर बुसान तक, और इस सफ़र को खास बनाने वाला है KTX, कोरिया की वो बुलेट ट्रेन जो आपको पलक झपकते ही आपकी मंजिल तक पहुंचा देती है। घर से निकल के थोड़ी देर मेट्रो की सफ़र करने के बाद मैं पहुंचा कोरिया का सबसे बिजीएस्ट ट्रेन स्टेशन, सोल स्टेशन। यहाँ की भीड़भाड़ में खुद को बचाते हुए अपनी ट्रेन ढूंढते ढूंढते मैं ट्रेन के डिब्बे में अपनी सीट पर जा बैठा। ट्रेन के अंदर कदम रखते ऐसा लगा जैसे मैंने एक नई दुनिया में प्रवेश किया हो। सीटें इतनी आरामदायक थी कि बैठते ही मन खुशी से झूम उठा। कुछ ही देर में ट्रेन चलने लगी और ट्रेन के बड़े बड़े खिड़कियों से बाहर का नज़ारा इतना खूबसूरत था कि मानो एक चलती फिरती पेंटिंग हो। जैसे ही ट्रेन ने अपनी रफ्तार पकड़ी, शहर की वो बड़ी बड़ी इमारतें पीछे छूटने लगी और उनकी जगह हरे भरे पहाड़ों और खेतों ने ली। शहर की हलचल पीछे छूट गई और हम जंगलों, पहाड़ों और नदियों के बीच से गुजरने लगे। ट्रेन की खिड़की से बाहर झांकते हुए मैंने महसूस किया कि ये सफ़र सिर्फ दूरी तय करने का नहीं था, बल्कि मेरे अंदर की यात्रा भी थी। खिड़की से झांकते ही मैंने देखा रास्ते में छोटे छोटे गांव, खेतों में काम करते किसान और दूर दूर तक फैली हरियाली। ट्रेन की स्पीड ने इस सफ़र को और भी रोमांचक बना दिया था। एक पल में आप ऊंचे पहाड़ों के बीच से गुजरते और अगले ही पल आपको समुद्र की लहरें देखने को मिलती। ऐसे देखते ही देखते मैं पहुंच गया बुसान। ओके, तो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ बुसान और अब यहाँ से हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं बाहर की ओर। जैसे ही मैंने स्टेशन पर कदम रखा, एक अलग ही एक्साइटमेंट महसूस हुई। तो ओके गाइस, फाइनली मैं आ पहुंच चुका हूँ बुसान और ये मेरे पीछे बुसान स्टेशन आप लोग देख सकते हो। और यहाँ से अब मैं आप लोगों को एक नई जर्नी दिखाने वाला हूँ और यहाँ से अभी मैं जाने वाला हूँ एक नए डेस्टिनेशन पर। बुसान स्टेशन से निकलते ही सबसे पहले मैंने ढूंढा अपना रहने का ठिकाना, और ये रहा मेरा शेयरिंग हॉस्टल, जहाँ मैं रहूँगा पूरे 3 दिन। Your room number is 401 on the fourth floor. Bed number is number 3. Okay. People. ओके, तो गाइस ये है मेरा हॉस्टल और ये मेरा एक प्राइवेट रूम। चलो जी, अब शुरू करते हैं बुसान ट्रिप। हल्की हल्की ठंडी हवा, दूर दूर तक फैला नीला आसमान और पहाड़ियों के बीच छिपा हुआ एक रंगा बिरंगा गांव। जी हाँ, गांव। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को लेके जा रहा हूँ कोरिया का एक ऐसा गांव
किसी ज़माने पर यहाँ पर रिफ्यूजीज रहा करते थे 1950 के वार के बाद, मगर अभी ये एक टूरिस्टिक अट्रैक्शन बन चुका है जिसको गामसन कल्चर विलेज कहते हैं। ये गांव ऐसा लगता है जैसे किसी कलाकार ने पहाड़ियों को अपना कैनवास बना लिया हो, और मैं एक एक्साइटेड ट्रैवलर जो उस कैनवास के हर एक रंग को महसूस करने के लिए तैयार था। गांव में कदम रखते ही पहली चीज जो मेरी नज़र में आई वो थी रंगों की बौछार। हर घर, हर गली और हर मोड़ पर कोई ना कोई नया रंग आपका इंतजार कर रहा है। गामसन विलेज को अक्सर कोरिया का संतोरिनी कहा जाता है, और क्यों ना कहा जाए। यहाँ की हरियाली, नीला आकाश और रंग बिरंगे घर मिलकर ऐसे दृश्य रचते हैं जो किसी सपने जैसा लगता है। मैं गांव की छोटी छोटी गलियों में घूमने लगा। हर गली अपने आप में एक नई कहानी कहती है। दीवारों पर बनी खूबसूरत पेंटिंग्स, जगह जगह लगे आर्ट इंस्टॉलेशन और वो छोटी छोटी दुकानें जहां लोकल लोग अपने हाथों से बने सामान बेचते हैं। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे आप कला की किसी लिविंग एग्जीबिशन में आ गए हो, जहाँ हर चीज़ का अपना एक खास अर्थ है। थोड़ी चढ़ाई करने के बाद मैं गांव के एक ऊंचे हिस्से पर पहुंचा, जहां से पूरा गांव और समुद्र का नज़ारा एक साथ दिखाई देता है। ऊपर से देखने पर गांव किसी पहेली की तरह लगता है। रंग बिरंगे टाइलों से बने घर, उनके बीच टेढ़े मेढ़े रास्ते और हर कोने पर बसी कहानियां। यहाँ खड़े होकर ऐसा लगा जैसे मैंने एक नई दुनिया खोज ली हो। गांव में घूमते घूमते मेरी नज़र एक छोटी सी आर्ट गैलरी पर पड़ी। अंदर जाते ही वहाँ के रंगों और चित्रों ने मुझे पूरी तरह से अपने आप में समा लिया। यहाँ के लोकल कलाकारों की कहानियाँ उनकी कला में बसी हुई थी। हर पेंटिंग, हर मूर्ति में बुसान का इतिहास और संस्कृति झलक रही थी। यहाँ आकर एहसास हुआ कि गामसन सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि एक जीता जागता म्यूजियम है, जहाँ हर चीज में एक गहरा अर्थ छिपा है। घूमते घूमते थकान सी महसूस होने लगी और भूख भी लगने लगी थी। इसीलिए मैंने यहीं का एक छोटा सा रेस्टोरेंट में जाकर कुछ खाने का सोचा और रेस्टोरेंट में चला गया। रेस्टोरेंट पूरी तरह से टूरिस्टों से भरा हुआ था और इन सब के बीच में अकेला अपने ख्यालों में खोया हुआ। अकेले सफ़र करने का यही तो मज़ा है। आप खुद के साथ वक्त बिताते हैं, अपनी धड़कनों को महसूस करते हैं और दुनिया को एक नए नज़रिए से देखते हैं। गामसन कल्चर विलेज में बिताया गया ये एक दिन सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, ये एक अनुभव था जिसने मेरे दिल में एक खास जगह बना ली। इस गांव ने मुझे सिखाया कि कला केवल दीवारों तक सीमित नहीं होती, ये आपके जीने के तरीके में भी बसती है। यहाँ के रंग, यहाँ की छोटी छोटी गलियाँ, यहाँ के लोग और यहाँ की कहानियाँ, सब कुछ मिलकर ही इस जगह को खास बनाती है। अगली सुबह हॉस्टल की खिड़की से जब बाहर देखा तो मौसम डरावना था। ये देख के सच में मैं डर गया था। ये देखो, ये सोच के कि कहीं दिन भर रूम में ना बैठना पड़े। मगर कुछ टाइम के बाद मौसम खुलने लगा। तो ओके गाइस, फाइनली मैं यहाँ से रेडी होके अब निकल रहा हूँ। तो बाहर भी माहौल थोड़ा खुलने लगा है और लोग सड़कों पे चलने लगे हैं, तो इसलिए फिर मैं बाहर निकला बुसान का एकलौता आइलैंड दोंगबेक आइलैंड की ओर। आ जाओ, चलो दिखाता हूँ। ओके तो गाइस, अभी मैं बाहर आ चुका हूँ। बाहर आप लोग देख सकते हो बड़ी तेज़ हवा चल रही है यहाँ पर। मैं सच कहूँ तो गाइस थोड़ा सा डिसअपॉइंट हूँ ये वेदर के कारण। मुझे लग रहा था कि थोड़ा मौसम अच्छा रहेगा तो हम घूम फिर अच्छे से पाएंगे, मगर यहाँ पर मौसम बदल गया है, तो इसलिए थोड़ा सा दुख भी लग रहा है गाइस। ऐसे माहौल में पता नहीं वहाँ पर घूमने के लिए भी ऐसा ज़्यादा माहौल रहेगा नहीं रहेगा नहीं पता, लेकिन अब निकल गए हैं तो थोड़ा आगे जाके देखते हैं।
बुसान के मशहूर ह्योंदे बीच से कुछ ही दूरी पर है दोंगबेक आइलैंड, जहां प्रकृति की गोद में सुकून और शांति का अनुभव होता है। इस आइलैंड पे कदम रखते ही समुद्र की लहरें और हरे भरे कैमेलिया के पेड़ आपका स्वागत करते हैं। वैसे मैं बता दूं, कैमेलिया को कोरियन में दोंगबेक कहा जाता है। इस आइलैंड पे कैमेलिया फ्लावर्स के पेड़ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, इसीलिए इस आइलैंड को दोंगबेक कहा जाता है। यहाँ पहुँचते ही मैंने सबसे पहले आइलैंड के घुमावदार वॉकिंग ट्रेल्स पर चलना शुरू किया। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ और हरे भरे जंगल ने जैसे मुझे एक अलग ही दुनिया में पहुंचा दिया। ओके, तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ अंदर और मेरे पीछे आप लोग देख सकते हो समुद्र के जो लहरें हैं वो कैसे लहरा रहे हैं। इस आइलैंड की सबसे फेमस जगह है एपीसी हाउस, जो इस आइलैंड को और भी खास बनाती है। एपीसी हाउस 2005 में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग सम्मेलन की मेज़बानी के लिए बनाया गया था और ये एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है। ओह माय गॉड, ये तो सच में बहुत शानदार है गाइस। और यहाँ पर देखो ये सारा। एपीसी हाउस को नूरी मारू भी कहा जाता है, जिस पर नूरी का अर्थ होता है दुनिया और मारू का अर्थ होता है शिखर, जो इसे दुनिया का शिखर के रूप में दर्शाता है। यहाँ से समुद्र और आसमान के मिलन को देखना एक अविस्मरणीय अनुभव था। गाइस सच में इस बाइनोकुलर से तो सब कुछ क्लियरली दिखाई दे रहा है मुझे। जो वहाँ दूर का वो बड़ा वाला ब्रिज था ना, वहाँ पर चलती हुई गाड़ी, उन गाड़ियों के इवन नंबर भी दिखाई दे रहे हैं मुझे। ओह माय गॉड, वो देखो बिल्डिंग का नंबर 210, 211। और वहाँ पर एक क्रूज़ तो नहीं, क्रूज़ है क्या, क्रूज़ या शिप कोई तो है वहाँ पर खड़ी हुई है, शायद वो साफ़ करने वाली शिप होनी चाहिए। ओके, तो गाइस ये रहा व्यू पॉइंट और यहाँ से दिखाई देता है कुछ ऐसा नज़ारा। चलते चलते मैं इस ब्रिज पर पहुंचा, जो देखने में बहुत ही सुंदर और यूनिक था। इस ब्रिज को क्रॉस करते ही मुझे देखने को मिला वंडरफुल व्यू ऑफ ह्योंदे बीच, जो शायद और कहीं से देखने को नहीं मिलता। मैं धीरे धीरे समुद्र किनारे की ओर बढ़ा, जहां चट्टानों से टकराती समुद्र की लहरें संगीत सा महसूस हो रही थी। हर मोड़ पर एक नया दृश्य मेरा स्वागत कर रहा था, कहीं ऊंची चट्टानें तो कहीं शांत समुद्र का फैलाव। यहाँ से थोड़ा आगे गया तो मुझे एक स्टैच्यू दिखाई दिया। वाह, यहाँ से हम यहाँ तक जा सकते हैं, सिर्फ पानी को टच तो नहीं कर सकते। ओह, वहाँ पर कुछ देख रहा हूँ मैं। नज़दीक जाके देखा तो एक ब्यूटीफुल मरमेड का स्टैच्यू था। ये एक अद्भुत स्टैच्यू थी जो दूर से देखने पर रियल लगती थी। नज़दीक जाके कुछ टाइम स्पेंड किया और इसको अच्छे से निहारा। अब टाइम हो चुका था बुसान के सबसे मशहूर समुद्र बीच ह्योंदे बीच की ओर कदम बढ़ाने का। ह्योंदे बीच कोरिया के सबसे बड़े और सबसे फेमस सी बीचेज में से एक है। यहाँ की सफ़ेद रेत और दूर दूर तक फैला नीला सागर इसे किसी तस्वीर की तरह सुंदर बना देता है। फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ ह्योंदे बीच पर, और ह्योंदे बीच पे पहली बार पानी को टच करने के लिए जा रहा हूँ गाइस। बीच पर चलते हुए मैंने लोगों को समुद्र की लहरों के साथ खेलते, सूरज की रोशनी का आनंद लेते और आराम से बैठकर अपनी दुनिया में खोए हुए देखा। समुद्र की लहरों का शोर, रेत पर खेलते बच्चे और सूर्यास्त की वो सुनहरी रोशनी जिसने समुद्र को एक अनोखे रंग में रंगा दिया था।
कुछ टाइम के बाद मैंने भी पानी में जाकर टाइम स्पेंड करने का सोचा। वैसे तो स्विमिंग करने का मन था, मगर यहाँ स्विमिंग करना अलाउड नहीं है, सिर्फ बीच के साइड में जाकर बैठ सकते थे। फिर क्या, मैं भी नंगा पुंगा बन के निकल पड़ा ह्योंदे बीच का लुत्फ उठाने। बीच के साइड में जाकर एक खाली जगह ढूंढी और मैं भी जाके अपने पैर पानी में डाल के बैठ गया। काफ़ी समय अकेला बैठा रहा, लोगों को देखता रहा, यहाँ का माहौल एंजॉय करता रहा और खुद के साथ टाइम स्पेंड किया। यहाँ बिताया गया ये एक दिन मेरे लाइफ का एक यादगार दिन बन गया। सबसे अच्छी बात यह है कि मैंने ये सब मोमेंट्स को डॉक्यूमेंट कर सका। काफ़ी टाइम यहाँ बिताने के बाद शाम हो चुकी थी और मैं भी बहुत थक चुका था। इसीलिए नज़दीक का एक टिपिकल कोरियन रेस्टोरेंट में जाकर डिनर किया और हॉस्टल लौट गया। आज है तीसरा दिन। दिन भर आराम करने के बाद प्लान के अकॉर्डिंग सूर्यास्त होने से पहले मैंने अपनी यात्रा को ख्वांगाली बीच की ओर बढ़ाया। ख्वांगाली बीच का सबसे खास आकर्षण इसका बेहतरीन व्यू है, जो इसे ख्वांगन ब्रिज के साथ जोड़ता है, जिसे रात में लाइट से सजाया जाता है। मैं दोपहर के अंत में यहाँ पहुँचा, जब सूरज धीरे धीरे पश्चिम की ओर झुक रहा था और आसमान सुनहरी आभा में नहा रहा था। आज मैं आ चुका हूँ गाइस इस ख्वांगाली बीच पर। यहाँ पर मैं अभी इवनिंग में आया हूँ और इवनिंग में आने का रीज़न ये है कि यहाँ पर जो भी लोग आते हैं वो इवनिंग में ही आते हैं और यहाँ पर इवनिंग में आना ही अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ की जो लाइटिंग है और ये पीछे जो आप लोग ब्रिज देख रहे हो ना, ये ब्रिज इस ख्वांगाली बीच को स्पेशल बनाता है, क्योंकि अभी धीरे धीरे यहाँ की लाइटिंग बढ़ेगी और ये और भी अच्छा दिखाई देगा। बीच पर चहल पहल थी। लोकल और टूरिस्ट दोनों ही इस डूबते सूरज की गर्माहट का आनंद ले रहे थे। कोई बालू के महल बना रहा था तो कोई ठंडे और शांत पानी में अपने पैर डुबो रहा था। ख्वांगाली बीच का माहौल ह्योंदे बीच से थोड़ा अलग था। यहाँ का नज़ारा बहुत शांत और रोमांटिक था। समुद्र के किनारे बैठकर मैंने शहर की रोशनी, समुद्र की ठंडी हवा और ब्रिज की चमक का आनंद लिया। इमारतों से आने वाली रोशनी पानी पर झलक रही थी और लहरों के साथ डांस करती हुई एक चमकदार तस्वीर बन रही थी। ख्वांगन ब्रिज समुद्र के ऊपर एक शानदार धनुष के रूप में फैला हुआ है। जैसे जैसे दिन ढलता गया, ब्रिज धीरे धीरे रोशनी से जगमगाने लगा। ये दृश्य इतना आकर्षक था कि मैं उसमें खो सा गया। जैसे पुल किसी दूसरी दुनिया का प्रवेश द्वार हो, जहाँ रोजमर्रा की भागदौड़ गायब हो जाती है और सिर्फ शांति अनुभव होती है। मैंने बीच के किनारे बने वॉकवे पर चलना शुरू किया, जहाँ स्ट्रीट कलाकार अपने म्यूजिक से राहगीरों का एंटरटेन कर रहे थे। और आगे बढ़ा तो मुझे चमकता हुआ झूला दिखा। फिर क्या, मैं जाके झूलने लगा। आगे आगे चलता गया और ऐसे और भी रोमांचक एक्टिविटीज एक्सपीरियंस करता गया। ये देखो ड्रैगन, जहाँ लोग तस्वीर खिंचवाने के लिए लाइन पर थे और मैं भी लाइन में लग गया। काफ़ी टाइम यहाँ बिताने के बाद अब टाइम हो चुका था घर लौटने का। चले जाने से पहले मैंने आखिरी बार ख्वांगन ब्रिज की ओर देखा, जो पूरी तरह से अंधेरे आसमान के खिलाफ चमक रहा था।
ये पुल प्रकृति और मानव रचनात्मकता के बीच की एकता का प्रतीक था और इसने मुझे याद दिलाया कि कुछ जगह ऐसी होती हैं जो आपके साथ लंबे समय तक बनी रहती हैं, भले ही आप उसे दूर चले जाएं। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आप लोग गमसन विलेज, दोंगबेक आइलैंड, हेउंडे बीच और खोंगाली बीच का सेपरेट वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज़रूर चेकआउट करना। मैं मिलता हूँ इस वाले वीडियो में। सब्सक्राइब।